आप देख पा रहे हैं उत्साह में कार्यकर्ता किस तरह से लबे नजर आ रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लगते हुए यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी तादाद में आई हुई हैं। इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं बीजेपी दफ्तर, लेकिन उसके ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। हिमांशु, कितने देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? और अगला इसी से जुड़ा हुआ सवाल, आज के इस इतने बड़े जश्न के जरिए जो दिल्ली हेडक्वार्टर में बीजेपी बनाने जा रही है, क्या संदेश देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की? हिमांशु। देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि लगभग 8 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और इसी मंच से जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2008-14 के बाद से पिछले 9 सालों में जब जब विधानसभा के चुनाव जीते हैं, इसी तरीके से एक ट्रेंड बन चुका है कि वो यहाँ पर आते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं, जिस तरीके से विधानसभा दर विधानसभा चुनाव वो जीतते हैं। लेकिन ये जो इस बार पूर्वोत्तर के ये जो 3 राज्य हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी किरणों की जीत है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी 2 सीटें जीती थी, इस बार भी 2 सीटें जीती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा के अंदर 36 सीटें मिली थी और उसके सहयोगी दलों की सीटों को मिलाकर 44 सीटें बनती थी। इस बार जो है वो 33 सीटें हैं। साथ ही साथ नागालैंड में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती थी, इस बार भी 12 सीटें जीती है। बड़ा सवाल यह है, प्रतिमा भौमिक जो लोकसभा सांसद है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको चुनाव लड़ाया गया उस सीट से जो मानिक सरकार की सीट थी, जहां से प्रतिमा भौमिक जीत गई है। अब देखना यह है क्या प्रतिमा भौमिक को कई बड़ी जिम्मेदारी त्रिपुरा में दी जाएगी या नहीं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता है और पूर्वोत्तर के अंदर तो कहा जाता है कि महिलाओं का डोमिनेशन होता है और पहली बार महिलाएं इतनी संख्या में जीत कर आई हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रतिमा भौमिक को त्रिपुरा के अंदर बड़ी भूमिका मिल सकती है। लोगों का तो ये भी कहना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि हो सकता है मानिक शाह को मुख्यमंत्री तो बनाया जाए, लेकिन एक समय के बाद लगभग 1 साल बाद उनको बदलकर जो है वो प्रतिमा भौमिक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस सेंटिमेंट को समझती है कि पूर्वोत्तर के अंदर जो है महिलाओं का एक तरीके से कहें तो दबदबा होता है और नागालैंड में पहली बार 2 महिलाएं चुनकर आई हैं। त्रिपुरा में प्रतिमा भौमिक की लोकप्रियता ने एक पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है। जब त्रिपुरा ने वोट काटा, चाहे वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को या भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र ये भी कहते हैं कि प्रतिमा भौमिक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी देगी। लेकिन मेघालय में भारतीय जनता पार्टी ने जिस एनपीपी के खिलाफ कैंपेन किया, जिसके साथ वो सरकार में शामिल थी, उनके खिलाफ ये कहती रही कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, अंत में उनको समर्थन फिर से देने जा रही है। तो ये एक चुनावी गणित होता है। चुनाव में सब पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन चुनाव बाद अगर जरूरत पड़ती है तो गठबंधन की सरकारें भी बनाती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है वो आपको मेघालय में मिलेगा। इससे पहले नागालैंड के अंदर सभी पार्टियां जो है वो सत्ता में थी, इस बार सब अलग अलग होकर लड़ी। लेकिन अब देखना यह है क्या पिछला सिनेरियो फिर से दोहराया जाएगा नागालैंड में? क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक बार फिर से वहां सत्ता की भागीदारी में होगी? क्या कोई विपक्ष नहीं होगा? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं अभी अनुत्तरित है, इनके उत्तर आने बाकी है। चित्रा, बिल्कुल, यहाँ पर बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं एक कतार से यहाँ पर खड़े होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अभी किरण रिजिजू भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिनका स्वागत किया गया, और भी तमाम नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है, जिन लोगों ने पूर्वोत्तर में पूरी ताकत झोंक रखी थी। गृह मंत्री अमित शाह पहले आएंगे और उसके बाद बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी नाम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसका मैजिक जब जब चलता है उसके बाद शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। हिमांशु, आपके पास आते हुए देखिए, विपक्ष का खासतौर से कांग्रेस मुक्त भारत का जिस तरह से पीएम की ओर से नारा दिया गया था, उत्तर पूर्व के राज्यों में 2023 में ये नारा 14 का था, लेकिन 23 में भी यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सिमट गई है और मोदी मैजिक शानदार तरीके से बोला है। 2 बड़ी वजह, अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब रहती है या सहयोगी दलों के साथ फिर से सरकार मेघालय में बनाने जा रही है, तो 2 बड़ी वजह इसकी क्या मानते हैं आप, हिमांशु?
देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो बहुत बड़ा मैजिक है। उस आज की भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है चित्रा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे माणिक शाह, लेकिन उनके चेहरे को पीछे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लाया गया और साथ ही साथ प्रतिमा भौमिक को साथ में लाया गया। तो एक तरीके से ट्रायंगुलर किया गया। भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम था कि वहां पे फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है पिछले साल, इसीलिए वहां विप्लव देव को हटा के माणिक शाह को कमान दी गई और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि एक एसेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेघालय में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन में वहां 4 कार्यक्रम किए थे। एक यूनिवर्सिटी में जाके फ्लावर ट्रिब्यूट किए, साथ ही साथ रोड शो किया, 2 रैलियों को संबोधित किया था। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का या दिल्ली का या फिर पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय या नागालैंड का, उस चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेती है। वो चुनाव को उसी तरीके से लड़ती है कि उसको जीतना है। और ये बात गृह मंत्री अमित शाह हमेशा कहते हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, जीतने के लिए आते हैं। अगर जीतने के लिए उन्हें कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं तो वो चेहरा प्रयोग है करने जिसके से नाम पर बीजेपी लगातार 2014 से हर एक चुनाव में दमदार प्रदर्शन करती हुई चली जा रही है। लेकिन कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पिछली बार 2018 की बीजेपी के लिए क्या स्थिति थी, आज के इस जश्न के जरिए बीजेपी इन राज्यों में और अपने कार्यकर्ताओं के भीतर क्या एक जोश भर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व में जीत को जिस तरह से सेलिब्रेट कर रही है, आगाज अच्छा है, अंजाम भी 2024 का क्या अच्छा होगा, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहले पहुंचने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, फिर होगा उनका संबोधन। अपने संबोधन के जरिए क्या कहते हैं पीएम, इस पर रहेगी आज तक की नजर।